गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मिशन फार्मेसी बैच यूपी ट्रिपल एस सी आगाज बैच में। आज से हम एक महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि क्यों पढ़ते हैं। जैसे हमें खाना क्यों खाना चाहिए, हमें खाना क्यों खाना चाहिए। दूसरा है ग्लूकोज एनर्जी कैसे देती है, ग्लूकोज एनर्जी कैसे देती है। तीसरा है शरीर में प्रोटीन्स का क्या काम। हम जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं और विटामिन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें होती क्या है, एनर्जी क्या होती है, और जो हमारा सेल्स बने होते हैं या फिर शरीर जो बना होता है वो कैसे बना होता है, इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन, इन सब के बारे में एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे बायोकेमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो होता है, ये केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग थिंग। मतलब जो बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर हम उस चीज का अध्ययन करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। या फिर बोल सकते हैं कि ये एक ब्रांच है, किसकी, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिलेशन को अध्ययन करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो केमिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके रिलेशन को पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील करता है कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को और रिएक्शंस को। कंपोजिशन मतलब हमारा शरीर जो बना हुआ है किस किस केमिकल से बना हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, इनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं उनके बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शंस। जो रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमें एनर्जी चाहिए होता है तो हमारा ग्लाइकोलिसिस चलता है जिससे हमें एटीपी मिलता है। प्रोटीन फार्मेशन होता है शरीर के बनाने के लिए जो भी होता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है प्रोटीन, उसको बनाने के लिए जो भी रिएक्शन चलते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्हीं रिएक्शन को फॉरवर्ड कराते हैं, कैटालाइज कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर कंपोजिशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल और रिएक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोप क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है। स्कोप जो होता है, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब स्कोप क्या है कि जो हमारा शरीर है उसमें जो बना हुआ है वो मॉलिक्यूल पे कैसे बेस्ड है, उसके बारे में एक्सप्लेन कौन करता है, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। मतलब ये बताएगा, बायोकेमिस्ट्री जो है वो बताता है कि हमारा जो शरीर है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कैसे करेंगे और रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे और किसी भी इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई से वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर में। नेक्स्ट है फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। मतलब हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक फाउंडेशन तैयार करता है, किसके लिए, मेडिसिन के लिए, कि कोई भी नई मेडिसिन बन रही है वो कैसे बनाएंगे और वो उसका एक्शन कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें हमें बताता कौन है, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा
नए नए जीन टेक्नोलॉजी है, कोई भी डिजीज ऐसा है जो जेनेटिक्स है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। अब वहां से जीन को रिमूव करने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन होना जरूरी है। जब तक हमें बायोकेमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, इम्यूनो एसिड के बारे में, एंजाइम्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम बायोटेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। फार्मेसी, फार्मेसी में क्या है, जो भी हमारे ड्रग्स हैं, जो बनाए जा रहे हैं ड्रग्स, वो फार्मेसी से रिलेट करके ही हैं। जो भी हमें ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, वो एक्शन कहाँ करेंगे, ये सारी चीज़ें फार्मेसी के अंदर ही आती हैं। एग्रीकल्चर, कोई भी हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सबको अगर बनाना है जो कि प्लांट्स क्रॉप में यूज करने के लिए या फिर क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो जो भी केमिकल बनाए जाएंगे वो पहले उस क्रॉप के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानने होंगे, उसके बाद हम उस केमिकल को एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। किसी के प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा। और ये हम जान सकते हैं बायोकेमिस्ट्री से। ये जान के ही हम कोई भी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा मेजर मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? जो हमारे मेजर हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे मेजर बायोमॉलिक्यूल हैं। हम इन्हीं के बारे में आगे चल के एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। उनमें क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले तो हमें एनर्जी यहीं से मिलती है। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो हमारा जो लिपिड है वो फॉर्मेशन शुरू कर देता है एटीपी का। अगर लिपिड की भी कमी हो रही है तो हमारा जो प्रोटीन्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, उनका प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे वो फॉर्मेशन करने लगते हैं एटीपी का। ये 3 स्टेप हैं। अगर किसी एक की भी कमी हुई है कि नेक्स्ट वाला एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। लेकिन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो प्राइमरी सोर्स है, हमें एनर्जी वहीं से मिलेगी। और ये लिपिड के साथ, प्रोटीन के साथ मिलके जो भी हमारा सेल स्ट्रक्चर है उस सेल स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकेंड है लिपिड। लिपिड क्या करता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करेगा, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको स्टोर करेगा। और सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में जो भी सेल होता है, जो जहाँ पे सेल दिया हुआ है, हमारा सेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, वही लिपिड जो है हमारा सेल स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम फॉर्मेशन करता है। जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेल्स, कोई भी मसल्स फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे प्रोटीन काम करता है। कोई भी हार्मोन बनेगा वहाँ भी प्रोटीन काम करेगा। एंटीबॉडीज बनेंगी वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं। ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। अभी ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर ये होते हैं, जैसे हमने 2 टाइप के फूड खाते हैं, एक ऑयली एक नॉन ऑयली। जो नॉन ऑयली होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑयली चीज ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। तो हमारा फूड जब स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना होता है। लेकिन अगर हमारा फूड ऑयली है तो वो आसानी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। लेकिन अगर हमारा फूड वाटरी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ प्रोटीन्स हमारे इंटेस्टाइन एंड वॉल में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। ये क्या करते हैं, उस वाटरी सब्सटेंस को बाइंड करके उसको ले जाके हमारे ब्लड में ड्रॉप कर देते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये स्टोर और ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसको ट्रांसमिट करेंगे उसके ऑफ स्प्रिंग में, मतलब उसके नेक्स्ट जनरेशन में। वो काम करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं फॉर
मेटाबॉलिक रेगुलेशन, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे हमारा विटामिन इसेंशियल है, वो थोड़े अमाउंट में होते हैं लेकिन एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं, हमारे जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको फॉरवर्ड कराते हैं, उसको तेज कराते हैं, वो होते हैं विटामिन। मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स। हम इसको आगे चल के एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनके बारे में, फैटी एसिड, स्मॉल चेन, लॉन्ग चेन, उसके बाद प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, न्यूक्लिक एसिड में जो भी हमारे डीएनए, आरएनए हैं, एमिनो एसिड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स में जैसे आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम, इनके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे एक एक करके, ये कहाँ हेल्प करते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम, हमारा शरीर या फिर लिविंग बीइंग का शरीर वो जो बना हुआ है वो बायोमॉलिक्यूल से कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो बायोमॉलिक्यूल होता है वो एक एटम होता है। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का एटम क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के एटम होते हैं। अब ये एटम आपस में जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। और यही जाके हमारे प्रोटीन, लिपिड, इनसे मिलके ऑर्गेनेल का निर्माण करते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल मिलके एक सेल का निर्माण करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेल है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल मिलके एक सेल बनाया हुआ है, और यही डिफरेंट सेल मिलके एक हमारा टिश्यू का निर्माण करते हैं, और यही टिश्यू एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, जैसे ऑर्गन सिस्टम में आ जाएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और यही सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमारा बायोकेमिकल जो है वो ऐसे ऐसे जुड़ के, मतलब एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म हमारा निर्माण करते हैं। अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लिविंग सिस्टम के। इसको आप लोग पढ़ के आए होंगे इंटर में कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सजीव और निर्जीव उनमें डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता था, तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है कि लिविंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टर क्या है कि हम उसको पहचान सकें कि वो लिविंग है। सबसे पहले वो मेडअप ऑफ सेल, सेल का बना होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल इन्वॉल्व होके अपना टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिक ये बनाते, तो उसमें सेल प्रेजेंट होगा। दूसरा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा। हाईली ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो भी सेल हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेंगे, जैसे ऑर्गेनाइज होके एक ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सेल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रहेगा, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं जाएगा। जैसे सेल है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं, वही ऑर्गन ऑर्गन बनाए तो जो सेल है अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेल है तो वो एक्सक्रीटरी में ही पाया जाएगा, वो सर्कुलेटरी नहीं पाया जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही पाया जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको, उसके फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। होम्योस्टेसिस, वो टेम्परेचर को मैनेज कर लेगा, अगर टेम्परेचर बाहर का बढ़ा हुआ है तो उसको टेम्परेचर को मैनेज करके चलेगा। ग्रो एंड डेवलप, उनके अंदर ये पावर होती है लिविंग बींग्स के अंदर कि वो ग्रो कर सकें और डेवलप कर सकें। रिप्रोड्यूसेस मतलब उनमें रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज होंगी, उनमें रिप्रोडक्शन की जो भी एबिलिटी है वो पाई जाएगी। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, वो बाहर के इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलाई है उसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, एक्शन देंगे। ये सारी चीजें हमारे जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम बायोकेमिकल्स प्रोसेस। नेक्स्ट है बायोकेमिकल प्रोसेस।
हमारे जो भी बायोकेमिकल है उसमें क्या क्या प्रोसेस पाए जाते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंदर ये चलता ही है, ये लिविंग बींग्स के अंदर चलता ही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। जो एनाबॉलिज्म होता है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। किसी चीज की सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में बदल देना, उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, जो कैटाबॉलिज्म होता है, जो हम ग्लाइकोलिसिस वगैरह पढ़ते हैं, वो कैटाबॉलिज्म में होता है। एनाबॉलिज्म क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड को जोड़ के एक बड़ा अमीनो एसिड की चेन बना के और उसको प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। तो इस तरीके से इसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है एंजाइम कैटालिसिस। अब जो भी हमारा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम हमें कहाँ से मिलता है, वो एंजाइम मिलता है जो एमिनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बना रहे हैं, और जो प्रोटीन बनाते हैं उससे एंजाइम बनता है। वो एंजाइम क्या करता है, इन जो दो रिएक्शंस हैं कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, उनको कैटालाइज करता है। इसीलिए बोला जाता है जो केमिकल प्रोसेस है एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम के द्वारा किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करना, उसको बोला जाता है एंजाइम कैटालिसिस। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, अब एनर्जी जो है वो जो ग्लाइकोलिसिस वगैरह है उसके थ्रू हमें एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी फॉर्मेशन होता है कहाँ से, एडीपी से या फिर एएमपी से, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से एटीपी, या फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एटीपी, या फिर जीटीपी से। जीटीपी बनेगा कहाँ से, जीडीपी या जीएमपी से। वो हमारा फॉर्मेशन करेगा किसका, एनर्जी का। और यही एनर्जी ट्रांसफर होता है जहाँ पे उस जरूरत होती है, जिस आर्गन को जरूरत होती है, जिस सेल्स को जरूरत होती है एनर्जी, वो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी है, जो भी पेरेंट्स में, वो ट्रांसफर कहाँ होते हैं, ऑफ स्प्रिंग में। उसको ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोसेस चलता है जिसको बोला जाता है बायोकेमिकल प्रोसेस। वो बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है, कोई भी सिग्नल हमारे शरीर में आ रही है, जैसे कोई हॉट इन्वायरमेंट है उससे जो भी सिग्नल आएगा वो हमारे ब्रेन को भेजेगा, या फिर कोल्ड का जो भी सिग्नल आएगा, या फिर किसी के टच का जो भी सिग्नल आएगा वो ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर कहाँ करेगा, कहीं भी टच हुआ उसका ट्रांसफर ब्रेन को किया जाएगा, इसी को बोला जाता है सिग्नल ट्रांसड्यूसन। अब ये जो होता है ये बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ही होता है। जब इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो सिग्नल ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के थ्रू, तो उसी को बोला जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस से ही होता है। नेक्स्ट आता है ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्या क्या ब्रांचेज हैं बायोकेमिस्ट्री के, उनके अंदर क्या क्या अध्ययन किया जाता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, जो भी स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री है वो होता है कि किसी भी बायोमॉलिक्यूल के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है एंजाइम, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ एंजाइम, एंजाइम बनता कैसे है, एंजाइम का फंक्शन क्या है, एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है एंजाइम का मैकेनिज्म, सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड होते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी तरीके से इसकी जो थ्योरियाँ हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं एंजाइम के, वो हम पढ़ते हैं एंजाइमोलॉजी में। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे ग्लाइकोलिसिस पाथवे, टीसीए पाथवे, या फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड पाथवे, इन सब के बारे में जो पढ़ेंगे वो मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स एक्सप्रेशन, मतलब हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, और कोई भी जेनेटिक मटेरियल वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये सारे जो भी हैं वो आते हैं, जो भी ब्रांचेज हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इम्यूनोकेमिस्ट्री, हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
इम्यून सिस्टम के लिए, जैसे इम्यूनोग्लोबिन, IgA, IgM, IgG, इनके बारे में जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो इम्यूनोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है कि हम बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे बताए थे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, जो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस था वही चीज यहाँ पे आ जाती है, उसी से रिलेट करना। एप्लीकेशन जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है वो मेडिसिन, हम कहाँ यूज करेंगे, मेडिसिन फॉर्मेशन में। One second. हम कहाँ यूज करेंगे, मेडिसिन में। अब कैसी मेडिसिन बनेगी, चाहे वो डायग्नोसिस के लिए हो, डायग्नोसिस करनी हो उसके लिए हो, या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हो, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हो, या फिर ड्रग डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग डिजीज, किसी भी डिजीज को समझने के लिए हो, उसके लिए जो भी मेडिसिन बनाए जाएंगे वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही बनाए जाएंगे। अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम उस मेडिसिन के बारे में भी नहीं पढ़ सकते कि वो मेडिसिन काम कैसे करेगी। नेक्स्ट आता है इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में क्या यूज करते हैं, इंडस्ट्री में उसका कोई भी फर्मेंटेशन, एंजाइम प्रोडक्शन या फिर बायोकेमिस्ट्री, इनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब बायो टेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। कहाँ पे, इंडस्ट्री में। कैसे, कोई भी फर्मेंटेशन करना है, जैसे बेवरेज वगैरह बनाए जाते हैं, एल्कोहल वगैरह बनाए जाते हैं, वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। या फिर कोई एंजाइम प्रोडक्शन किया जा रहा है, कोई एंजाइम बनाया जाता है, जैसे आजकल सिरप बनाए जाते हैं, एरिस्टोजाइम वगैरह देख लीजिए। तो उसमें जो भी एंजाइम बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए भी हमें पहले बायोकेमिस्ट्री की सहायता लेनी पड़ती है। बायोटेक्नोलॉजी, अभी ऊपर बताया था कि जो भी एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जिसको डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब उसको अगर हम बाहर से दे रहे हैं तो वो इंसुलिन कहीं बनाया जाएगा, और वो बनाया कैसे जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। और उस इंसुलिन के बारे में कैसे पता चलेगा, बायोकेमिस्ट्री से, कि इंसुलिन में कितने चैन होते हैं, उनके अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ये सारी चीजें हमें बायोकेमिस्ट्री से पता चलेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर एनिमल न्यूट्रिशन के लिए। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री का। या फिर न्यूट्रिशन में अंडरस्टैंडिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या हो, डाइटरी रिक्वायरमेंट किसी पर्सन के लिए क्या है, उसकी उसको जानने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री से यूज करते हैं। बायोकेमिस्ट्री यूज करके हम पता लगाते हैं किसी के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायर्ड है, कितना उसको फूड देना पड़ेगा, और उस फूड में कौन कौन से सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ। जो भी मेटाबॉलिज्म है किसी पर्सन का, उसके आधार पे हम बताते हैं उसको कितनी डाइट की जरूरत है। ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है समरी। समरी क्या है, आज हमने जो भी चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी हैं, वही समरी है। पढ़े क्या क्या है, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ते क्यों, बायोकेमिस्ट्री की यूज क्या है, डिफिनीशन क्या है, स्कोप क्या है, और बायोकेमिस्ट्री में मेजर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। उसके बाद कैरेक्टर ऑफ लिविंग सिस्टम क्या है, लेवल्स ऑफ बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में पढ़े। बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़े, कौन कौन से प्रोसेस हैं। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, और लास्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ें। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नोट्स को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो मिशन फार्मेसिस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।
keep learning, keep growing, and stay motivated. Thank you. Thank you.